हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 2 चल रही है, जिसके हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस चैप्टर में जो ये हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमारे पास डेली हम ये 2 या 3 ही क्वेश्चन करवा पाते हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आपसे ये है कि आप ये वीडियो के क्वेश्चन तो करें ही, इसके साथ जो आगे के जो क्वेश्चन है वो करने की कोशिश किया करें। ठीक है, यदि आप उनको कर पाते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे एक एक्सरसाइज के अंदर इस प्रकार से, तो हम क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ही मुश्किल से हो पाते हैं, इसलिए एक एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी टाइम लग रहा है। ठीक है, यदि आप कोऑपरेट करें और आप क्वेश्चन कर लें, ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन करवा के स्किप कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है कि मुझे सभी क्वेश्चन करवाने पड़ रहे हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमारा क्या है, P, Q, R, S आर द रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड आर एस। यानी हमारे पास क्या गिवन है, P, Q, R, S क्या है, मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली ए बी साइड का, बी सी साइड का, सी डी साइड का और डी ए साइड का। ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मेरे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इन विच ए सी जो हमारे पास जो ये डायगोनल होगा, जो ए सी है वो हमारे पास, मैं यहाँ से डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए सी इज इक्वल टू में बी डी, यानी कि जी हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है का डायगोनल है, जो ए सी और बी डी वो दोनों क्या है, इक्वल है। और मेरे पास गिवन क्या है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये एंगल हमारे पास सभी एंगल्स क्या है, 90 के हैं। ठीक है, ये सभी एंगल मेरे पास क्या है, 90 के हैं। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, ओ नाम दे देता हूँ। ठीक है, ओ पॉइंट। तो मेरे पास गिवन क्या है, मैं सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखता हूँ। ठीक है, पी क्यू आर एंड एस आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ठीक है, डी ए एंड ए सी इज इक्वल टू में बी डी। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए स्क्वेयर। ठीक है, ये हमें स्क्वेयर प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से देखें, P एंड Q क्या है, मेरे पास मिड पॉइंट है, ए सी इसका डायगोनल है। तो मैं प्रूफ देख करता हूँ इस क्वेश्चन का प्रूफ के लिए हम क्या करें, इन ट्रायंगल ए बी सी कहाँ है मेरी, ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है, P और Q क्या है, इसके मिड पॉइंट है, किस साइड के, ए बी साइड का और बी सी साइड का। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसमें हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, पी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम मैं क्या कह सकता हूँ, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, अब ए सी डी के अंदर देखते हैं, ए सी डी के अंदर हमारे पास एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है किसका,
COD का और D और A का, ठीक है। ACD के अंदर R and S is midpoint of BC and AD, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास ये क्या आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से बाई मिड पॉइंट थ्योरम हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिमिलरली लिख लेंगे। अब इस ट्रायंगल के अंदर BDC के अंदर और ABD के अंदर यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, सिमिलरली मेरे पास क्या आएगा, RQ पैरेलल टू BD एंड RQ इक्वल टू में हाफ ऑफ BD। सेम ऐसे इसको इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ से इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, और यहाँ से हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल BDC के अंदर ABD के अंदर मेरे पास क्या आएगा, SP पैरेलल टू BD एंड SP इक्वल टू में हाफ ऑफ BD, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 नाम दे देता हूँ, ठीक है। मेरे पास सिंस AC इक्वल टू में BD, ये मेरे पास क्या है, गिवन है। तो ये मेरे पास गिवन है AC इक्वल टू में BD, तो मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ इक्वल टू में RQ इक्वल टू में SR इक्वल टू में SP, ठीक है। सभी साइडें मेरे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब मुझे केवल क्या प्रूव करना है कि ये साइड मेरे पास क्या हो जाए, इसका एक एंगल हमारे पास अब क्या हो जाए 90। सभी साइडें तो इक्वल आ गई हैं PQ RS की, अब मुझे इसके सभी एंगल्स क्या करने हैं, इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। सभी साइडें क्या है, इक्वल है, पैरेलल है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक, ठीक है। तो सभी साइडें क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, तो ये मेरे पास एक रोम्बस बन गया। अब मुझे क्या करना है, केवल एक, यानी कि रोम्बस है, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ पैरेललोग्राम है, यानी कि PSQR, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, कि जो ये है इसको मैं नाम दे दूँ, यदि इसको OBCDEF, ठीक है। ये एंगल मेरे पास क्या है 90। अब ये जो ER है ये किसके पैरेलल होगा, OF के, और OE किसके पैरेलल होगा, RF के, और एक एंगल हमारे पास ये क्या है 90 का है, ठीक है। सभी साइडें मेरे पास क्या है, पैरेलल है, एक एंगल मेरे पास क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ERFO, ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। ये साइड हमारे पास इसके पैरेलल है, क्योंकि जो RF है ये किसका पार्ट है, RQ का पार्ट है, ठीक है। और जो ये RQ का पार्ट है, और जो EO है ये किसका पार्ट है, BD का पार्ट है, तो दोनों हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सेम ऐसे ही ER किसका पार्ट है, SR का पैरेलल है का पार्ट है, और AC किसका पार्ट है हमारे पास, यानी कि OF किसका पार्ट है, AC का। तो ये जो ER है और AC है, यानी कि ER और OF है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये मेरे पास क्या है, एक एंगल 90 का गिवन है। अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, एक एंगल हमारे पास क्या है 90 का है, तो ये मेरे पास क्या पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये मेरे पास आर क्या आ जाएगा 90 का आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, PQRS की सभी साइडें क्या थी, इक्वल थी, और एक एंगल हमारे पास क्या आ गया 90 का आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे 90 आ गया। सेम ऐसे ही हम इसके अंदर, ये भी मेरे पास क्या है पैरेललोग्राम है, सिमिलरली मैं क्या को 90 निकाल सकता हूँ, इसको 90 निकाल सकता हूँ, इसको 90, सभी साइडें इक्वल हैं और सभी एंगल्स क्या हो गए 90 के, तो मेरे पास PQRS क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका प्रूफ लिख रहा हूँ, आगे हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं कि नाउ इन क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल ओ एफ आर ई, ठीक है। ई आर पैरेलल टू ओ एफ बिकॉज ई एफ इज पार्ट ऑफ एस आर एंड ओ एफ इज पार्ट ऑफ ए सी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ये क्या होगा, अपोजिट साइड क्या आ गई, पैरेलल आ गई। सिमिलरली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो आर एफ है वो किसके पैरेलल आ जाए, ई ओ के, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो आर एफ है ये किसका पार्ट है, आर एफ इज पार्ट ऑफ आर क्यू एंड जो ई ओ है इज पार्ट ऑफ बी डी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से मेरे पास इसका रीजन ये हो गया। नाउ एंड सो अपोजिट साइड क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये मेरे पास क्या मैं लिख सकता हूँ कि ओ एफ आर ई मामा ओ एफ आर ई इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो एंगल ई ओ एफ है वो क्या हो जाएगा, 90, बिकॉज ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी मेरे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो एंगल ई आर एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई ओ एफ के, बिकॉज 90 हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली सभी केस के अंदर हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एंगल क्यू इजकल टू में 90, एंगल पी इजकल टू में 90 और एंगल एस इजकल टू में 90, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। मैंने 4 तक तो इक्वेशन दे दिया था, इसको इक्वेशन 5 नाम दे दूँ, ठीक है। और इनको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दूँ, ठीक है। तो फ्रॉम 5th एंड 6th ऑल साइड ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल एंड ऑल एंगल इज 90, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑल साइड ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल एंड ऑल एंगल इज 90, सो पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है जो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए बी सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। पी और क्यू क्या है, इसके मिड पॉइंट है ए बी और सी डी के, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी 8S एंड बी क्यू, यहाँ से हम बी और क्यू को ज्वाइन करें, बी क्यू एंड पी सी इंटरसेक्ट 8R, शो दैट पी आर क्यू एस इज ए पैरेललोग्राम। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारे पास गिवन है। एंड P एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
हमें प्रूव करना है PRQS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ देखो इसको प्रूफ करने से पहले हमें क्या करना होगा भाई, P और Q क्या है मेरे पास, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से जब मेरे पास ये मिड पॉइंट है, ठीक है, इससे मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ कि जो ये मेरे पास P और B है ये दोनों क्या होंगे, और ये है मेरे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो AB इक्वल टू में CD होगा, और यहाँ से ये क्या होगा, P और Q क्या है, मिड पॉइंट है। तो जो PB है किसके इक्वल होगा, DP के इक्वल होगा, और क्या होगा, इक्वल होगा और पैरेलल, क्योंकि DC क्या है, इसका पार्ट है। तो यहाँ से PBQD मेरे पास क्या आ जाएगा, एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। सिमिलरली APCD क्या आ जाएगा मेरे पास, एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो मैं यहाँ से क्या प्रूव करूँगा कि अब जो PBQD है ये एक मेरे पास क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो जो AB है, AB इक्वल टू में CD एंड AB पैरेलल टू CD। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास DQ है, अब P एंड Q क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DC। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, AP इक्वल टू में PB। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, DQ इक्वल टू में QC। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो ये PB होगा वो किसके इक्वल होगा, DQ के इक्वल होगा। ठीक है, और पैरेलल भी होगा एंड पैरेलल। ठीक है, पैरेलल क्या होगा, PB AP नहीं, यहाँ से इसको हम लिखें PB। ठीक है, PB किसके इक्वल होगा, DQ के, और PB इक्वल पैरेलल टू DQ। ठीक है, क्योंकि PQ और DQ क्या है, ये मेरे पास CD और इसका, बिकॉज AB पैरेलल टू CD। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास PBQD है इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सिमिलरली मैं प्रूव कर सकता हूँ APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए भाई, मैंने अब ये क्या प्रूव कर लिया, ये पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास जो AP है वो किसके पैरेलल हो जाए, पैरेलल टू QC। ठीक है, और इसके इक्वल हो जाएगा AP इक्वल टू में QC। ठीक है, अब मैं यहाँ से अब इस फिगर को देखें भाई, मेरे पास अब ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसी प्रकार से ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि SP पैरेलल टू QR और PR पैरेलल टू SQ, बिकॉज ये क्या है मेरे पास, किसकी साइड है, यहाँ से रीजन लिख सकता हूँ DP पैरेलल टू BQ। और यहाँ से मैं इसका रीजन लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास PC है वो पैरेलल है किसके, PC किसके पैरेलल है, AQ के। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, PRQS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिया है, 15 और 16 आप ट्राई करना। अगर इसके बाद आपको नहीं होते हैं तो हम आपको करवा देंगे।